एक सेंटेंस आपके सामने है, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है ये हमारी क्या है, जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। माई फादर सेड ये हमारी क्या है, जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। चेक कीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है या पास्ट में है। जी हाँ, सेड है। सेड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस है। माय फादर सेड मेरे पिताजी ने कहा था। देखिए ये बात पास्ट में कही थी या प्रेजेंट में? जी हाँ, पास्ट में अब कही गई थी। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट शो किया गया है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात पास्ट में कही गई थी क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने का मतलब कि जो इंवर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट कहा गया है, जो बात कही गई है, वो पास्ट में कही गई थी। माय फादर सेड मेरे पिताजी ने कहा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो एक अच्छी नीति है। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होती है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। और वो टेंस चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होने का मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो पास्ट में कहा गया था, इट मीन्स आपका टेंस चेंज होगा। आपके सामने जो सेंटेंस है, अगर हम लोग इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए सेड है, सेड के बाद में ऑब्जेक्ट है क्या? जी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स सेड का सेड ही रहेगा। आप क्या लिखेंगे इसको? माय फादर सेड। एंटर्ड कॉमास के अंदर एक असर्टिव सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, तो एंटर्ड कॉमा हटा करके हम लोग क्या लगाएंगे? कंजंक्शन। जी हाँ, दैट माय फादर सेड दैट, मेरे पिताजी ने कहा था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी है। देखिए अब अगर मैं टेंस चेंज कर दूं, ऑनेस्टी इज की जगह अगर मैं वॉज कर दूं, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर दूंगा तो हमारा मीनिंग बदल जाएगा, हमारा सेंस वो नहीं रहेगा जो कि हमारा डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। देखिए माय फादर सेड मेरे पिताजी ने कहा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी है। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसी बात है जो हमेशा सत्य रहने वाली है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस करते समय बात की थी। हम कोई भी ऐसी बात जब दर्शाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं जो कि हमेशा सच बना रहे, हमेशा सत्य रहने वाली बात प्रेजेंट सिंपल में ही दर्शाई जाएगी। इसलिए हम लोग अब इसका टेंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने इसका टेंस चेंज कर दिया तो इसका अर्थ जो है वो गलत माना जाएगा। आप इसका ट्रांसलेशन करके देखिएगा। माय फादर सेड दैट, मेरे पिताजी ने कहा था दैट की ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है वो एक अच्छी नीति थी। इसका मतलब यह है कि ऑनेस्टी जो है आज अच्छी नीति नहीं है क्या? आज ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं है? हमारा सेंस गलत जा रहा है। इट मींस ये बात पहले भी बरकरार थी, आज भी ये चीज बरकरार है। इसलिए काफी बार हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बावजूद भी हम लोग टेंस चेंज नहीं करते। तो यहां पर वॉज के स्थान पर क्या होगा? जी हाँ, इज ही बना रहेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमेशा सच बना रहेगा, हमेशा सत्य रहने वाली बात प्रेजेंट सिंपल से ही दर्शाई जाती है। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते समय हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी जो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही दर्शाई जाती है। उनमें से कोई भी चीज यहाँ अगर आ जाती है तो हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि टेंस चेंज करने पर वो अर्थ नहीं रहेगा जो कि डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है। माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है वो एक अच्छी नीति है। इट मीन्स आज भी उनकी बात बरकरार है, इसलिए हम लोग इसको वाज नहीं कर सकते, वरना हमारा अर्थ जो है, सेंस जो है वो एज इट इज नहीं हो पाएगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गलत माना जाएगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं इसी प्रकार के। एक और सेंटेंस आपके सामने है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, व्हेन वी हीट द आइस इट मेल्ट्स, व्हेन वी हीट द आइस, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, इट मेल्ट्स, ही पिघल जाती है। देखिए ये हमारा क्या है? जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। द टीचर सेड, ये हमारी क्या है? जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है कौन से टेंस में है? सेड का यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट सिंपल टेंस है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा था, इट मींस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट है, जो बात है, वो पास्ट में कही गई थी। और पास्ट में टीचर ने क्या कहा था? व्हेन वी हीट द आइस इट मेल्ट्स, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं ये पिघल जाती है। देखिए इस स्टेटमेंट के अंदर एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य को दर्शाया गया है,
और हम लोग जब प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी कोई भी साइंटिफिक फैक्ट अगर हो तो उसे दर्शाने का काम कौन से टेंस का है? जी हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। कोई भी वैज्ञानिक तथ्य सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही दर्शाया जा सकता है। When we heat the ice, it melts. जब हम बर्फ को गर्म करते हैं ये पिघल जाती है। हीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेल्ट्स भी हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मींस प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। देखिए अब आप लोग टेंस चेंज करेंगे क्या? देखिए काफी बार हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर हम टेंस चेंज कर देते हैं तो उसका अर्थ और वो फीलिंग जो है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है वो बरकरार नहीं रहती, इसलिए हम लोग टेंस का चेंज नहीं करते। देखिए यहां पर सेंटेंस आपका क्या है? When we heat the ice, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, it melts, पिघल जाती है। अगर आप इसका टेंस चेंज कर दोगे, प्रेजेंट सिंपल से अगर आप पास्ट सिंपल कर दोगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? जब हम बर्फ को गर्म करते थे तो वो पिघल जाती थी या पिघल जाया करती थी। इट मींस आज वो बर्फ नहीं पिघलती क्या? आज अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो आज भी तो पिघलेगी। इट मींस ये बात जो है हमेशा बरकरार रहेगी। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये कभी भी नहीं बदलता। अगर हम इसको बदल देंगे तो हमारा अर्थ जो है वो बिगड़ जाएगा, सेंटेंस का अर्थ वो नहीं निकल पाएगा जो कि हमारा डायरेक्ट स्पीच में था, वो फीलिंग बरकरार नहीं रहेगी। टीचर ने तो पास्ट में कहा था, लेकिन टीचर ने एक ऐसी बात कही थी जो हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए हम लोग टेंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि टेंस चेंज करने पर हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि हम लोग केवल और केवल वाक्य की संरचना ही बदलते हैं, उसका अर्थ चेंज नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, द टीचर सेड। देखिए सेड के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको टोल्ड में नहीं बदल सकते, सेड का सेड ही रहेगा। इंवर्टेड कॉमास हटा करके क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, दैट का यूज करेंगे। आगे क्या है? व्हेन वी हीट। देखिए वी हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के मुताबिक बदला जाता है। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? जी हाँ, टीचर है। लेकिन अब टीचर के मुताबिक अगर आप इसको ही बना के लिख देंगे तो सेंटेंस का अर्थ बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप ही बना के लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या बनेगा? टीचर ने कहा था कि जब वो बर्फ को गर्म करता है तो वो पिघल जाती है। इट मींस टीचर जो है वो सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा, इस वक्त टीचर सबकी बात कर रहा है। अब हम लोग अगर चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल तो हमारा सेंटेंस का सेंस जो है वो गलत होगा, इसलिए अब हम लोग वी को चेंज नहीं करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी जो है ये टीचर के मुताबिक बदला जाना चाहिए, लेकिन अब अगर इसको आप ही बदल दोगे तो इसका सेंस बिगड़ जाएगा। अब टीचर जो है सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा, वो सभी की बात कर रहा है, इसलिए वी जो है इस वक्त वी ही रहेगा। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं चलती। आपको भाषा को महसूस करना होगा, लैंग्वेज को फील करना होगा। जब आप खुद सेंटेंस को बोलेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि अब अगर हम इसको नियम के मुताबिक बदल देते हैं तो हमारा सेंस बिगड़ जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वी ही रहने देंगे। आगे क्या है? जी हाँ, हीट फर्स्ट फॉर्म अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, क्योंकि हमें टेंस भी चेंज नहीं करना। व्हेन वी हीट द आइस, जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं, इट मेल्ट्स, ये पिघल जाती है। साइंटिफिक फैक्ट होने की वजह से हम लोग टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से काफी बार रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होने के बावजूद भी हम लोग टेंस चेंज नहीं कर सकते। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने है, माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह हमेशा जल्दी उठता हूं। देखिए आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारी क्या है? जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन से टेंस का इस्तेमाल हुआ है? गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है। माई ब्रदर सेज ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अब कौन से टेंस में है? सेज का यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मींस हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट सिंपल में है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती, इट मींस हमारा अंदर जो स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच में ये पास्ट में कहा गया था, लेकिन यहां पर अब पास्ट नहीं है, यहां पर सेज का यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है। माय ब्रदर सेज, इट मींस मेरा भाई ये कहता है। इट मींस ये बात पास्ट में नहीं है, मेरा भाई हमेशा ये बात कहता है, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूं। देखिए आप अगर इस बात को किसी और को बताओगे तो क्या बोलोगे? मेरा भाई कहता था या मेरा भाई कहता है? जी हाँ, आपके पास सेज है तो आप किसी और को भी बताओगे तो प्रेजेंट में ही बताओगे। माय ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है। इट मींस वो आज भी आपको कहता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है तो आप अंदर का टेंस चेंज करोगे क्या?
देखिए मेरा भाई कहता है, इट मींस आगे जो बात कही गई है वो भी प्रेजेंट में ही रहेगी, वहां हम लोग टेंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने टेंस चेंज कर दिया तो इसका अर्थ जो है वो गलत हो जाएगा, वो अर्थ बरकरार नहीं रह पाएगा। आप चेंज करके देखिएगा। मेरा भाई कहता है आई ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर गेट को मैं गॉट कर दूं तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता था। इट मींस अब वो नहीं उठता क्या? जी हाँ, अर्थ हमारा जो है वो यहां पर वो नहीं रहा जो कि वाक्य में दे रखा है, और हमें अर्थ नहीं बदलना। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहती है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर में होने का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो बात आपको बताई गई है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में बरकरार रहेगी, वो पास्ट में नहीं है, इसलिए हम लोग टेंस चेंज नहीं करते। मान लीजिए आपके पिताजी आपको रोज कहते हैं कि सुबह उठकर पढ़ा कीजिएगा, सुबह उठकर पढ़िएगा। आप ये बात अगर अपने दोस्तों को बताएंगे तो आप प्रेजेंट में ही बताएंगे, क्योंकि आपके पिताजी रोज आपसे कहते हैं, वो पास्ट नहीं बना है, इसलिए आप भी वहां प्रेजेंट में ही बताएंगे। इसलिए हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर सेंटेंस क्या होगा? जी हाँ, माई ब्रदर, मेरा भाई जो है। देखिए सेज के पास ऑब्जेक्ट है क्या? जी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मींस सेज हमारा सेज ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग यहां पर इसको टेल्स में बदल सकते थे। इंटेड कॉमास हटा करके कंजंक्शन क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, दैट का यूज करेंगे। माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, दैट की। देखिए आई जो है किसके मुताबिक बदलेगा? जी हाँ, सब्जेक्ट के मुताबिक, और सब्जेक्ट हमारा क्या है? माई ब्रदर है। मेरा भाई कहता है मैं सुबह जल्दी उठता हूं। इट मींस आप उसके बारे में सूचना कैसे दोगे? मेरा भाई कहता है कि वो सुबह जल्दी उठता है। इट मींस आई किस में बदलेगा? अकॉर्डिंग टू द ब्रदर ही में चेंज होगा। ही ऑलवेज। टेंस चेंज हम लोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी हाँ, गेट अप। देखिए आई के साथ एस या ईएस वर्ब में नहीं लगता, लेकिन आई हमारा किस में बदल गया है? ही में। और ही के साथ क्या इस्तेमाल कर देंगे? जी हाँ, गेट्स। ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, दैट ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह जल्दी उठता है। सेंटेंस का अर्थ चेक कीजिएगा, दोनों का अर्थ हमारा अब सेम है। टेंस बदलने पर हमारा अर्थ जो है वो बिगड़ जाता, अर्थ वो नहीं रहता जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, इसलिए हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहती है, इट मींस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, द गीता सेज, गीता कहती है। देखिए गीता किसी लड़की का नाम नहीं है, द आर्टिकल लग रहा है। इट मींस हम लोग उस किताब की बात कर रहे हैं, उस भागवत गीता की बात कर रहे हैं। द गीता सेज, गीता कहती है, वी शुड ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। पाथ का मतलब पथ या रास्ता आप लोग कह देते हो। वी शुड ऑलवेज फॉलो, हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के पथ पर, हमें हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। गीता ये बात कहती है। देखिए सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल में है। देखिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते समय इन सबकी बात की थी। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सच बना रहे वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। तो एक ऐसा कथन है जो हमेशा सत्य साबित रहने वाला है, इसलिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है, गीता सेज का यूज किया है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है। इट मींस हम लोग टेंस चेंज करेंगे क्या? जी नहीं, हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। सेज के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज ही रहेगा। इंटेड कॉमाज हटा करके किसका इस्तेमाल होगा? दैट का। अब देखिए वी जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा क्या? देखिए रूल आपका क्या कहता है? फर्स्ट पर्सन अगर है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उसको बदलना होता है, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर गीता है। अगर आप गीता के मुताबिक, उस किताब के मुताबिक यहां पर अगर आप इट कर दोगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इट से अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनेगा? गीता ये कहती है इट शुड ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, कि इसको ईमानदारी के पथ का पालन करना चाहिए। गीता खुद पालन थोड़ी करेगी, गीता में तो सिर्फ एक कहा गया है कि हम सबको करना चाहिए। अब हम का मतलब सभी लोग इसमें शामिल हैं। इट मींस अब अगर आप सब्जेक्ट के मुताबिक इसका बदल दोगे, इसका प्रोनाउन चेंज कर दोगे तो आपका अर्थ जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए काफी बार अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम लोग नहीं जाते, हम सेंटेंस को खुद फील करके करते हैं तो हमारा सेंटेंस सही जाता है। अब हम लोग वी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि चेंज करने पर हमारा अर्थ गलत होता है। वी हमारा वी में ही रहेगा। द गीता सेज, गीता कहती है दैट की। आगे हम लोग टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, कोई मॉडल भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो बात कही गई है हमें एज इट इज ही लिखनी होगी, उसको हम बदल नहीं सकते। वी शुड ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी।
वी शुड ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। देखिए गीता के अंदर जो आपको एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है, ये आज भी बरकरार है और सलाह के लिए हमने शुड मॉडल का यूज किया है, इसलिए हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी शुड हमारा शुड बनकर ही रहेगा। सेंटेंस हमारा सही है। मीनिंग चेक कर लीजिएगा, दोनों का मीनिंग जो है वो एज इट इज बरकरार है। गीता कहती है वी शुड ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, नीचे भी हमारा सेंटेंस यही है। गीता कहती है कि हमें हमेशा ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। तो काफी बार हम लोग टेंस चेंज नहीं करते, काफी कुछ चीजें हम चेंज नहीं करते क्योंकि चेंज करने पर हमारा अर्थ जो है वो बरकरार नहीं रहता। चलिए और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस आपके सामने है, आवर ग्रैंडफादर सेड, हमारे दादाजी ने कहा था, वी ऑल लव आवर कंट्री एंड कल्चर, हम सबको अपने देश और संस्कृति से प्रेम है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच हमारी है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आवर ग्रैंडफादर सेड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। चेक कीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, जी हाँ पास्ट में है। इट मीन्स ये बात जो है ये पास्ट में कही गई थी। माई ग्रैंडफादर सेड, मेरे दादाजी ने कहा था, वी ऑल लव आवर कंट्री एंड कल्चर, हम सबको अपने देश और संस्कृति से प्रेम है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में होती है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं, लेकिन काफी बार रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होने के बावजूद भी हम लोग टेंस चेंज नहीं करते क्योंकि काफी बातें ऐसी होती हैं जो चेंज करने पर बदल जाती हैं, अर्थ को वो बदल देती हैं और हमें अर्थ नहीं बदलना। अब अगर यहां पर आप लोग चेंज कर देंगे तो दादाजी ने जो बात कही थी उस बात का अर्थ जो है वो फीलिंग जो है वो बदल जाएगी। दादाजी ने कहा था कि हम सब लोग अपने देश और संस्कृति से प्रेम करते हैं। अब अगर आप इसको चेंज कर दोगे, लव हमारी फर्स्ट फॉर्म है, अगर आप इसको सेकंड फॉर्म में बदल दोगे, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दोगे, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, हम सब अपने देश और संस्कृति से प्रेम करते थे। इट मीन्स आज आपको वो प्रेम नहीं है क्या, जी नहीं, वो प्रेम आज भी बरकरार है। इट मीन्स अब अगर हम लोग टेंस चेंज करते हैं तो हमारा अर्थ, हमारी फीलिंग बदलती है जो कि डायरेक्ट स्पीच में दे रखी है और हमें वो चीज नहीं करनी, हमें अर्थ बरकरार रखना है। तो अब हम लोग पास्ट में होने के बावजूद भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, जी हां, आवर ग्रैंडफादर सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इंवर्टेड कॉमास हटा करके क्या लगाएंगे, जी हाँ दैट का यूज होगा। आवर ग्रैंडफादर सेड, हमारे दादाजी ने कहा था। अब देखिए वी जो है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे क्या, जी नहीं, अब हम लोग वी को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा, जी हाँ ग्रैंडफादर के हिसाब से हमें ही में बदलना पड़ेगा, लेकिन ही बदलने से हमारा अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या निकलेगा, हमारे दादाजी ने कहा था उनको उनके देश और संस्कृति से प्रेम है। दादाजी सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं या हम सभी की बात कर रहे हैं, जी हाँ वो अपने साथ साथ सभी भारतीयों की बात कर रहे हैं, हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमारा अर्थ बिगड़ जाएगा। अब हमें वी को वी ही रखना पड़ेगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर सब्जेक्ट जो है अपने अलावा बाकी सबकी बात करता है तो हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे, तो यहां वी हमारा वी बनकर ही रहेगा। आगे सेंटेंस हमारा एज इट इज ही रहेगा। आवर ग्रैंडफादर सेड, हमारे दादाजी ने कहा था, दैट की वी ऑल लव आवर कंट्री एंड कल्चर, हम सभी को अपने देश और संस्कृति से प्रेम है। अब दोनों का अर्थ हमारा बरकरार है, तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा। सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं चलती। आप थोड़ी देर रुक करके सेंटेंस को फील कीजिएगा, भाषा को महसूस कीजिएगा, आप डेफिनेटली आपका जवाब सही होगा। जब तक आप खुद सेंटेंस को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। उसका बेसिक जब तक आप नहीं जानेंगे, आप अकॉर्डिंग टू द रूल्स करके भी वाक्य को गलत करेंगे। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होती है, द टेंस विल नॉट बी चेंज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होने का अर्थ है अंदर जो बात कही गई है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो पास्ट में नहीं कही गई, इसलिए हम लोग टेंस चेंज नहीं करते। दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है इफ देयर इज ए साइंटिफिक फैक्ट, अगर हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट मौजूद है, इट मींस वैज्ञानिक तथ्य मौजूद है। अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य है। एक सार्वभौमिक सत्य मौजूद है। एन ऑटोमेटिक रिएक्शन, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया अगर मौजूद है।
एंड पास्ट अफेयर्स, और पास्ट की कुछ घटनाएं जो अफेयर्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, वी कैनॉट चेंज द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो उस केस में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। देखिए साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑटोमेटिक रिएक्शन, ये सारे जो हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही चलते हैं, यहां टेंस चेंज नहीं होगा। और पास्ट की कुछ घटनाएं जो हैं, जो हिस्ट्री में फैक्ट्स के तौर पे मौजूद हैं, हम उनको भी परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एज इट इज ही बने रहेंगे, क्योंकि बदलने पर हमारा अर्थ बदल जाता है, वो सही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता। तो काफी बार हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होने के बावजूद भी इन चीजों की वजह से उसके अंदर टेंस चेंज नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं।